मैं कहता हूँ WHO एक तरह से फटीचर है, सबको ही बोल रहा है बीपी ठीक नहीं कर सकते, शुगर ठीक नहीं सकते, थायराइड ठीक नहीं कर सकते, आप किडनी को रिपेयर नहीं कर सकते, लीवर को रिपेयर नहीं कर सकते, आपको किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट जाना पड़ेगा, आपको पार्किंसन ठीक नहीं कर सकते, कैंसर ठीक नहीं कर सकते, और ये 100 से ज़्यादा बीमारी मैंने ठीक कर दी। क्या उनके पास लाखों करोड़ का साम्राज्य, पूरी दुनिया में इतने डॉक्टर, इतने बड़े सारी सरकारें उनको सपोर्ट करती हैं। अरे वो WHO से बड़ी चीज़ें मुझे अपने पूर्वजों से मिली है, तो मैं मतलब इतना जज्बाती हूँ मैं कि मुझे नया WHO बनाना है। मुझे वर्ल्ड बैंक, IMF जो भारत की मुद्रा का मूल्यांकन ठीक से नहीं करता, भारत के श्रम का मूल्यांकन ठीक नहीं करता, तो मुझे उस पर भी अफसोस होता है कि मुझे एक WHO का नया हेड ऑफिस भारत में बनना चाहिए। अब तो वर्ल्ड बैंक, IMF का ऊपर जो है कंट्रोल, UNO के ऊपर कंट्रोल, अभी तो स्थायी सदस्यता भी नहीं दी, उस पर कंट्रोल भारत का होना चाहिए। आपने WHO की बात करी, बहुत बड़ा विजन है आपका, आपने बोला बहुत आप बड़ा सोच रहे हो। नहीं, उनके पास जो नहीं है, वी हैव द सॉल्यूशंस, और मानवता के लिए है ये। तो जैसे आपने कुछ बीमारियों के नाम लिए, मेरे सामने 1000 डॉक्टर बैठा दो, सबकी बोलती बंद कर दूंगा। क्यों? वी हैव साइंस, वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव एविडेंसेस। मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ बात करता हूं। अब थोड़ा मेरा दूसरा रामदेव जग जाएगा फिर योद्धा वाला। नहीं, मुझे बता, मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग हमें बोलते हैं ये। अरे ऐसा है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ना, मैं आपके बारे में रिसर्च जब कर रहा था, जितना मैं जानता हूँ उसके अलावा जब रिसर्च करा था, तो उसमें अधिकतर न्यूज़ में आ रहा था कि IMA ने बोला 1000 करोड़ का डेफेमेशन लगा दिया, मेडिकल साइंस कुछ बोलता है, किसी ने बोला कि आपने बोला कैंसर के लिए, कोरोना के लिए, एड्स के लिए दवाइयाँ हैं, आपने अलग अलग चीज़ें बोली। सब कितने केस लगा दो, जिसने भी सच रखा पूरी दुनिया के सामने, ठीक है, पहली बार कोई भी सच, उसको सभी ने कहा ये झूठा है। गैलीलियो से लेकर के और न्यूटन से लेकर के, आइंस्टीन से लेकर के, किसको सही कहा? मैं न गैलीलियो से, न न्यूटन से, न आइंस्टीन से अपनी तुलना कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि लोगों का BP ठीक होता है, कि शुगर ठीक होता है। अरे भाई, उसके लिए आदमी के अंदर इतनी कैपेसिटी है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आदमी अपने आप हील करता अपने आप को। मैं तो सामर्थ्य को बताता हूँ और जगाता हूँ। You have this capacity. You can control, you can cure. You are the solution of all problems. तो इतना भरोसा, तो ये जो चीजें हैं, हाँ, ये मेडिकल साइंस के नाम पर, इसलिए मैं कहता हूँ ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया है। इनके साथ मेरी लड़ाई अभी आगे चलेगी, अभी तो शुरुआत हुई है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो थोड़ा, पर इसमें आपको इतना भरोसा कहाँ से आता है कि आपके पास जो मैंने लाखों करोड़ लोगों को जब ठीक कर दिया है और सारे एविडेंस है, तब भरोसा आता है। ये भरोसा खाली बातों से नहीं आता। क्या लिखा है? ये देखो, बिल्ड ऑन टॉप। तो आपने कर दिया, आपके एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है। टाइप 1 डायबिटीज के हजारों लोगों के एविडेंस है सर। क्या बात! लीवर फेलियर के, किडनी फेलियर के। लीवर फेलियर का सबसे बड़ा केस तो मैंने हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की बहन को ही ठीक किया। उनके हस्बैंड खुद लीवर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर है, सर्जन है, मतलब खुद। तो ये लीवर ट्रांसप्लांट से, किडनी ट्रांसप्लांट से, पेसमेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से मैंने लोगों को बचाया। मैंने लोगों का कैंसर ठीक किया, तो उसके प्रूफ है। मैंने लोगों की जितनी भी बीमारियां ठीक की हैं, उसके प्रूफ है। ये कोई दवा का प्रचार नहीं है, ये योग का प्रचार नहीं है, ये करोड़ों लोगों का उपकार, उद्धार है। इसको समझना चाहिए लोगों को। देखो कितने बड़े झूठ है, सब लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। इसका मतलब तो लोगों को बीमार बना करके और अपना धंधा चमकाना चाहते हो। ये बातें कहते हैं मेडिकल माफिया। जो आप बोल रहे हो कि माफिया है, बिल्कुल होता है, और बहुत सारी जगह पे होता है माफिया, जो चाहते हैं कि कोई भी इंसान अगर नया सच लेके आए तो उसे दबाया जाए। वो आपकी बात सच है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट्स भी फिर कभी कभी, जैसे कुछ आप एडवर्टाइज करते हो तो कोर्ट आपके पीछे बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दरअसल क्या था, वो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना हुआ है। हाँ। वो भी इन डॉक्टर्स ने इन्फ्लुएंस करके बनाया हुआ है, मॉडर्न मेडिकल वालों ने। वो उसको चैलेंज करना पड़ेगा। कानून तो बदले ना, लाखों कानून तो कितने हजारों कानून तो मोदी जी ने आने के बाद खत्म कर दिए ना, अंग्रेजों के समय के बने हुए। ये अंग्रेजों के समय का 1835-37 का बना हुआ ये कानून है, ये 1935-37 का। फिर उसके बाद नेहरू जी ने उसको बरकरार वैसे ही रख दिया। तो ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, देखो कानून जो है वो मनुष्य बनाता है और सत्य जो है वो सनातन होता है। और दूसरा कि हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें या तो पढ़ाया ऐसा गया है या दुनिया ने बताया ऐसा गया है
कि साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड जो एक्चुअली मेडिसिन होती है, जिसमें एविडेंस होता है लाखों तो सालों मेरे की। पास कौन सी ऐसी चीज है जिसका एविडेंस नहीं है? हाँ, मैं वही Say one thing. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आराम से हाँ, पूछो। कि हम लोग मानते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए, जिसका एविडेंस हो, ठीक है। लाखों लोगों पर Evidence ट्रायल किसको किया कहते गया हैं? हो। एविडेंस हाँ, किसको मतलब कहते हैं? मैं trial बताता हूँ, किया आप हो। प्रश्न पूछोगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं पूरा प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर आप मुझे बताना। मैं जेन्युइनली बस इसलिए हाँ, पूछ रहा हूँ पूछो। कि तो एविडेंस बेस्ड मार्केटिंग मतलब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कि जिसकी लाखों लोगों पे स्टडी की गई है, 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 ट्रायल, और उसके बाद उसके रिजल्ट जो आए उसके बेसिस पे ये दवाई को ठीक है। आगे लेके गया है। तो जिन लोगों को भरोसा नहीं होता, ठीक है, वो लोग कैसे भरोसा करें? आप जो बात कर रहे हो उस पर उनको क्या जवाब देना चाहोगे? मैं बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता। पहले मेडिकल एविडेंस की बात करता हूँ। सोशल एविडेंस अलग होते हैं, पॉलिटिकल एविडेंस अलग होते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस अलग होते हैं। एविडेंस इज ए बिग एरेना। True. आप उसको ऐसे नहीं देखना एक परिप्रेक्ष्य में। तो मैं कोई भी बात करता हूँ, किसी भी बात का मुझसे आप एविडेंस मांग सकते हो। मैं वेद दर्शन उपनिषदों की बात कर रहा हूँ, धार्मिक आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, या कोई हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आई हैव एविडेंस। तो अब बात आती है एविडेंस की। इसको कहते हैं इन विवो, इन विट्रो, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल। तो हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी योग आयुर्वेद नेचुरल चीज़ों पर रिसर्च करने वाली लैब है, रिसर्च सेंटर है। 500 साइंटिस्ट हैं, 2000 डॉक्टर्स हैं। ये ऐसे नहीं चल रहा है सब कार्यक्रम, और हर चीज़ का एविडेंस है। और जो है एक 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके हमने ये सब बताया है कि आयुर्वेद रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। अब ये पुरानी बातें हो गई हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आयुर्वेद की किसी भी दवा का जो साइड इफेक्ट नहीं है उसका कोई, उसकी भी पूरे एविडेंस है। हमने 8 गुना से लेकर 28 गुना तक डोज दे करके देखी है एनिमल ट्रायल में, ह्यूमन ट्रायल में, कि उसका कोई लिवर, किडनी पर, ब्रेन पर, किसी भी चीज़ पर 33 के 33 हमारे बॉडी के अंदर अंग होते हैं, उसके ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। इसके भी एविडेंस हैं। कितने लोगों और पर ट्रायल हुआ? तीसरी चीज़ की जो है एलोपैथिक दवाओं की कंपैरेटिव स्टडी की हुई है। कोलगेट करने से क्या होता है और जो है दंत कांति करने से क्या होता है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, आर्थराइटिस की, लीवर की, किडनी की, कैंसर की, आयुर्वेद की दवाई खाने से क्या होता है, एलोपैथी की दवाओं से या तो हम उसको मीट करते हैं या तो उसको बीट करते हैं। और ट्रायल के जो आप नंबर से देखेंगे तो मैंने योग वाला ट्रायल तो किया है बच्चे, 20-25 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर प्रत्यक्ष। आज इस पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो आप कहाँ आप सैकड़ों, हजारों में, लाखों में बात कर रहे हो। यहाँ हर चीज़ का योग का ट्रायल किया है मैंने करोड़ों लोगों पर, और उसके जो एविडेंस हैं वो भी करोड़ों की संख्या में है, जो डेटा है वो भी करोड़ों की संख्या में है। जैसे आपने जो बताया कि एविडेंस बेस्ड आपके पास सारी चीज़ें हैं और साइंस है, आपने हर लोगों ह्यूमन ट्रायल्स करें, एनिमल ट्रायल्स करें, बहुत सारी इतने रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लाखों करोड़ों लोगों की दवा छुड़वाई है, पूरे प्रमाण है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबा के सामने कहा कि मेरे को एविडेंस प्रस्तुत करने का अवसर दो। बोले नहीं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है। मैंने कहा वो ठीक है, उसको तो हम चैलेंज कर लेंगे। वो उन्होंने कहा कि आप जो उसके लिए जो भी मंच है, जो भी उसका प्रॉपर है सिस्टम, उसके अनुसार आप उसको चैलेंज करो। तो बोले आपके ऊपर हमें कोई शक नहीं है, आयुर्वेद पर भी शक नहीं है। पर जब आप ये साइंस दुनिया में लेके जाते हो, और अभी लेके जा रहे हो ना, हर जगह आप पहुंचा रहे हो इसको पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का चिकित्सा में भारत ही मार्गदर्शन करेगा। मैंने यही तो कहा है। अभी कल हमारे 30 साल पूरे हुए संस्था के, तो मैंने कहा योग क्रांति के बाद अब चिकित्सा में क्रांति करनी है, और ये भारतीय चिकित्सा पद्धति वैश्विक चिकित्सा पद्धति होगी। शिक्षा क्रांति, पढ़े लिखे, बेरोजगार, चरित्रहीन, निस्तेज, निठल्ले, निकम्मे बच्चे तैयार कर रहे हैं हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो शिक्षा में चरित्र निर्माण हो, व्यक्ति निर्माण हो, और शिक्षा से ऐसे वर्ल्ड सिटीजन्स तैयार हो, तो उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम विश्वविद्यालय, मेरी ज़िंदगी का 90% फोकस इसी पर रहने वाला है। तो चिकित्सा की क्रांति, शिक्षा की क्रांति, आर्थिक क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक MNCs ने 1000 लाख करोड़, कितना अमाउंट है बाद में सोचना, 1000 लाख करोड़ पैसे ज़्यादा लूट चुके हैं। तो आर्थिक गुलामी से मुक्ति मिले। तो ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठा, पराधीनता, रोगों की गुलामी, अश्लीलता की, नशे की गुलामी, ये जितने भी नैराश्य जीवन में, इनसे, ये जो गुलामी, ग्लानि, कुंठा है ना, इनसे उभारना ही मेरा धर्म है।
तो मैं उसी के लिए लगा हुआ हूँ बेटा। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।